अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग विद नोटबुक एंड फन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है, हमने मैट्रिसेस के टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। तो जो हमारा हमने 6 टाइप्स पढ़े, 7 टाइप पढ़े थे। जो 8वां टाइप्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो उम्मीद है कि आप वो दो वीडियो देख कर आए होंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आने वाली हर वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्केलर मैट्रिक्स से। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं हम लिख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा कौन सा था, नंबर 8, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? सपोज S इज इक्वल टू, जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो मिसाल के तौर पर हम अगला मैट्रिक्स उठाते हैं। इसकी हमने 0 2 2, ठीक है। तो 2 0 2 0 और 2 2 0, ठीक है। जो ये इसके आप देख रहे होंगे लीडिंग एंट्री क्या है, सेम है। लीडिंग एंट्री क्या है, सेम है। तो ऐसे वीडियो बोल रहा हूँ, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों, हमने स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया है। तो अब हम जो है अपने अगले स्टेप पर जाएंगे। वो अगले मैट्रिक्स पर जाएंगे, उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। वो भी स्केलर मैट्रिक्स जैसा ही है, बट थोड़ी सी डिफरेंशिएट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें। तो हम लेते हैं फॉस्फोरस। उस मैट्रिक्स का क्या नाम है? 9 नंबर यूनिट मैट्रिक्स। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं? यूनिट, या इसको हम आइडेंटिटी भी कहा जाता है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? आई एलिमेंट से डिफाइन करते हैं। फॉर सपोज जो 1 0 0 1, ठीक है। इसकी लीडिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 हो। जिसकी लीडिंग एंट्री या डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 हो। तो हम एक मैट्रिक्स उठा लेते हैं आई, क्योंकि हम दूसरे मैट्रिक्स को A B D या C या किसी भी डिजिट्स के साथ हम उस मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को हम ओनली आई से ही डिफाइन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, आई इज इक्वल टू 2 नहीं, अभी तो बोला है हमने, ये 1 ही आएगा, सॉरी। तो 0 1 0 0 0 1। ओके, लीडिंग एंट्री भी 1 हो, और जो दूसरे डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए? हमारे 0s ही होने चाहिए। जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और नीचे वाला ट्राइंगल क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्तों,
तो हम चलते हैं अपने अगले टाइप्स पर, जिसका नाम है, और वो बहुत ही सिंपल टाइप्स है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, वो है हमारा 10th नंबर, 0 मैट्रिक्स। ओके, आपको सही तो दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप कमेंट्स में बताएं इसमें क्या क्या इम्प्रूव लाएं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 0 मैट्रिक्स ये आइडेंटिफाई करता है 0, जिसके एलिमेंट्स हो 0 क्या हो, जिसके एलिमेंट्स क्या हो, 0 होने चाहिए, जिसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम इसको फॉर एग्जाम्पल्स के साथ लिखते हैं। O इज इक्वल टू 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स में जितने भी कोई मैट्रिक्स हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो, तो वो किस चीज़ को डिफाइन करता है, 0 मैट्रिक्स को। ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स को, ओके। उम्मीद है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। तो हम आ चुके हैं अपने अगले और इंटरेस्टेड टाइप्स पर, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ठीक है, ट्रांसपोज किस चीज़ से निकला हुआ है, ट्रांसफ़र से या तब चेंज से निकला हुआ है। ट्रांसपोज जो है किस चीज़ से निकला हुआ है, हमारे चेंज या किस चीज़ को हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करें। ये फॉर सपोज हमारे ये एक एलिमेंट्स है, तो हम इसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऐसे बदलाव को क्या कहा जाएगा, हमारा ट्रांसपोज। अब मैट्रिसेस में ट्रांसपोज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो हम इसको मज़ीद समझेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए और आसान बनाएंगे। तो चलो हम, जैसे कि A इज इक्वल टू है हमारा 2 0 3 एंड 0। तो ट्रांसपोज किस चीज़ को कहा जाता है, जिसमें हम रो को कॉलम कर दें। ठीक है, ए हमारा रो है फॉर सपोज, इसको हम ऐसे कॉलम की सूरत में कर दें। कॉलम को तो बताया था, मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस जो है प्लेलिस्ट की, तो उसमें मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं। तो इस रो को हम क्या कर दें, कॉलम में तब्दील कर दें। ये कॉलम को हम रो में तब्दील कर दें, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, अच्छा जी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत अच्छे, खूब, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो फॉर सपोज हम इस मैट्रिक्स को उठाते हैं और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसकी हम कैसे ट्रांसपोज करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बात। तो ए ट्रांसपोज करने के लिए ये जो एलिमेंट्स फर्स्ट है ट्रांसपोज का टी हम उठा लेंगे, ए के ऊपर लगा लेंगे, ए के सर पर हम ये टी को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ए के वैसे तो दूसरे मैट्रिक्स में शिफ्ट मत कर देना, क्योंकि ये ख़ास ट्रांसपोज के लिए ही बनी है ये रूल। तो आप दूसरे किसी मैट्रिक्स में ये चिपका मत देना, वो गलत कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको, ये रो है, हम इसको कॉलम में करेंगे और इस रो को भी हम कॉलम के करेंगे। तो कैसे करेंगे, अच्छा, तो ये 2 रो में करेंगे, तो और इसको ये 0 हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट
जो है और ये 0 हो गया। तो ये ट्रांसपोज करने के बाद कुछ हमारी एलिमेंट्स ऐसे नज़र आई। ठीक है, हम इसको मज़ीद एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जो ए हमारा इज इक्वल टू है 0 3 0 4 0 3 एंड 5 5 5। ओके, तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे लिखें? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है हमारे किस चीज़ के बताया था? ये 0 3 हमारा 0, ये जो हमने रो थे इसको कॉलम में कर दिया, और फिर दूसरी नंबर रो जो है फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है इसके 4 हैं, और सेकंड 0 हैं, और थर्ड 3 हैं। तो ये तो सिंपल है, 5 5 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। ओके, तो उम्मीद है आपको ट्रांसपोज भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते, तो अब हम, उम्मीद है आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, इसलिए तो आप आगे बढ़े हैं हमारे साथ। तो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो मैं तो ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो हमारा जो अगला है वो है कौन सा नंबर था? 12वां नंबर। ओके, तो 12वां नंबर है सिंगलटन। सिंगल किस चीज़ को डिफाइन? सिंगलटन मैट्रिक्स, ये आपको तो साफ दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है। तो सिंगलटन किस चीज़ को डिफाइन करता है? सिंगल, कोई चीज़ सिंगल हो, जैसे किस मैट्रिक्स की रो भी इक्वल हो 1 के और कॉलम भी इक्वल हो किसी के 1 के, तो ऐसे मैट्रिक्स को जी अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो फॉर सपोज किसे मैंने बोल तो दिया, तो इसको साबित करेंगे। एस इज इक्वल टू 5। देखो इसके रो भी एक है तो कॉलम भी एक है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं दोस्तों। तो चलेंगे हम अगले पार्ट्स पर। सो लेट्स, आ चुके हैं हम अपने तेरहवीं पार्ट्स पर। ओके, 31 पार्ट्स पर। ओके, जिसका नाम है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जिसका नाम क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको आवाज़ सही से उम्मीद है सुनाई दे रही होगी, नहीं तो इसको और इम्प्रूव करेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम इसके नाम लिख लेते हैं पहले तो। साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसकी हम ए ट्रांसपोज लें मगर वो फिर भी किस चीज़ के बराबर हो? ए के बराबर हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। तो हम एग्जाम्पल के सिवा तो आपको पता है नहीं छोड़ते। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, देख रहे होंगे। ए मैट्रिक्स है एक जिसमें ए इज इक्वल टू होता है किस चीज़ के? जो है हमारे 4 2। हम तो फॉर सपोज ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इसकी ऐसे पता नहीं लगाई जा सकती कि ए के इक्वल है या नहीं, अलबत्ता हम ट्रांसपोज ही करें। बाकी जो पिछले थे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे किस चीज़ से? हाँ, उसके ऊपरी शेप से। मगर
अब इसको हमें आ गया है वो वक्त जो हम अपने हाथ से इसको सिंप्लीफाई करें, फिर हम इसके टाइप्स को पता करें, टाइप की आइडेंटिफाई करें। तो चलो हम इसके टाइप्स की आइडेंटिफाई करते हैं, ये ट्रांसपोज भी है कि नहीं। तो 5, ठीक है, 3, 4, ठीक है। तो ये हमारा रो है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, और 4 और ये 3, ठीक है, ये हो गए। और फिर हम दूसरी लेंगे रो, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 है, 2 है, 2 है, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 4 है, 2 है एंड -1 है, ठीक है। तो -1 को उठा लेंगे। तो थर्ड रो को जब हम कॉलम करेंगे तो 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो किस चीज़ के बराबर है, हमारे ए मैट्रिक्स के बराबर है। अच्छा, तो अब आपको समझ में आया, जब कोई ए मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करें वो हमारे ए ट्रांसपोज के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी याद होगा मेरे बच्चों, नहीं तो नहीं याद होगा। टेक केयर।